हेलो बच्चों, कैसे हो। लास्ट टाइम हम लोग पढ़ रहे थे किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला और यूनिट कैसे कैलकुलेट की जाती है। हमने पढ़ा था कि वी हैव सेवन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज एंड दे हैव सेवन फंडामेंटल यूनिट्स एंड डायमेंशनल फॉर्मूले। अगर हमको उन सेवन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ के डायमेंशनल फॉर्मूले मालूम है तो हम सारे फिजिकल क्वांटिटीज़ के डायमेंशनल फॉर्मूलों को कैलकुलेट कर सकते हैं उन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशनल फॉर्मूलों से, राइट। तो आज हम कुछ और फिजिकल क्वांटिटीज़ के डायमेंशनल फॉर्मूले को कैलकुलेट करेंगे और उस पे बेस्ड कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, राइट। तो we have topic today dimensional formulae of some physical quantities, some physical quantities। आज का जो हमारा टॉपिक है डायमेंशनल फॉर्मूले ऑफ सम फिजिकल क्वांटिटीज। इसको पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक रिकैप बता देता हूं कि हमने पढ़ा था वी हैव सेवन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। फर्स्ट वन इज मास and the dimensional formula of mass is m. We have to write dimensional formula within square bracket, right? Second one, length having dimensional formula L. Third one, time, its dimensional formula is T. Fourth, current, its dimensional formula is A. Fifth one, temperature, its dimensional formula K. And next one is luminous intensity, its dimensional formula CD, candela. And last one is quantity of matter, its dimensional formula is mole, MOL, राइट। तो अगर हमको ये सेवन डायमेंशनल फॉर्मूले मालूम है तो हम इनकी हेल्प से किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। ऑलरेडी हम स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, इन सब के डायमेंशनल फॉर्मूले कैलकुलेट कर चुके हैं। तो नाउ कुछ और क्वांटिटीज के हम डायमेंशनल फॉर्मूले कैलकुलेट करते हैं। जैसे सपोज यू हैव टू कैलकुलेट डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वर्क डन। फर्स्ट जो क्वांटिटी मैंने यहाँ पे ली है वर्क डन, राइट। बहुत सिंपल एक फिजिकल क्वांटिटी और हमें वर्क डन का डायमेंशनल फॉर्मूला कैलकुलेट करना है, राइट। तो फर्स्ट यू शुड नो द फॉर्मूला ऑफ वर्क डन। तो आप सभी जानते हैं वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, F इंटू डी, राइट। और हमें याद है कि फोर्स का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है दैट इज MLT माइनस 2. The dimensional formula of force is MLT minus 2 and displacement having dimensional formula L. So we can calculate the dimensional formula of work done, force MLT minus 2, displacement L, right. So then dimensional formula of work done is M L into L, L square T माइनस 2। तो आप यहां पे देख सकते हैं कि वर्क डन का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है दैट इज ML2 T माइनस 2, राइट। एक नेक्स्ट क्वांटिटी लेते हैं, टॉर्क। टॉर्क भी एक इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी है। आप इस 11th क्लास में आप पढ़ेंगे टॉर्क के बारे में, राइट। तो टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है दैट इज फोर्स इनटू perpendicular distance. The formula of torque is force into perpendicular distance. So once again we can see the dimensional formula of force is MLT minus 2 and distance L. So therefore
the dimensional formula of torque is ml2 t minus 2, right? The dimensional formula of torque is ml2 t minus 2, right? नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी हम लेते हैं यहाँ पे एनर्जी। थर्ड क्वांटिटी लेते हैं एनर्जी। कोई भी एनर्जी हो, ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जी, सबका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होगा, राइट? तो एनर्जी वी कैन कैलकुलेट वर्क डन एज अ वर्क डन, एंड वर्क डन यू नो, वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो you will get the same dimensional formula, force having mlt minus 2, displacement L. Then dimensional formula of energy is ml2 t minus 2, right? तो देखो फर्स्ट हमने निकाला था वर्क डन का डायमेंशनल फॉर्मूला ml2 t minus 2, टॉर्क ml2 t minus 2, एनर्जी ml2 t minus 2, राइट? तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वर्क डन, torque, energy, these are three different physical quantity but they have same dimensional formula, right? तो आपके पास ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज का सेम डायमेंशनल फॉर्मूला हो सकता है? तो योर आंसर विल बी यस, कि बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज का सेम डायमेंशनल, एक ही डायमेंशनल फॉर्मूला हो सकता है। जैसा आप एग्जांपल के लिए देख सकते हैं, वर्क डन, टॉर्क, एनर्जी, ऑल हैविंग सेम डायमेंशनल फॉर्मूला, राइट? नाउ कुछ हम और देखते हैं यहाँ पे। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, आपके नीट, आपका जेई में कई बार आपसे पूछा जा सकता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का। 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है और आपके एग्जाम में भी आ सकता है कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, राइट? तो फर्स्ट यू शुड नो द फॉर्मूला ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। आपको पता है, इसको हम डिनोट करते हैं जी से, राइट? एंड हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, द फोर्स बिटवीन टू बॉडीज इज गिवन बाय न्यूटन, that is Gm1 m2 over r square, right? Here F force, gravitational force, m1 m2 masses of the body, and r is the separation between two bodies, and G is called universal gravitational constant. Here G, universal gravitational constant, gravitational constant, right? So we have to calculate dimensional formula of universal gravitational constant. So from here we can get G equals to F r square over m1 m2, right? r को हम यहाँ लिया है, m1 m2 उसके डिनोमिनेटर में आ गए, तो G equals to F r square over m1 over m2. F is force, the dimensional formula of force is ml t minus 2. R is separation, means distance. Dimensional formula of distance is L. Here L r square, therefore L2. And M1 is mass. Mass having dimensional formula M. M2 is also mass. Its dimensional formula M. Therefore 1m will cancel 1m. So we will get M minus 1 L square into L. That is L3 and t minus 2. This is very important. The dimensional formula of universal gravitational constant is m minus 1 L3 t minus 2, right? Now some more physical quantities we'll check. Fifth one, Planck constant. Very important. It is denoted by H. We know the formula E equals to H nu.
Here E stand for energy, H is Planck constant, and nu is frequency, right? And we have to calculate dimensional formula of Planck constant H. So from here we will get H equals to E over nu, right? Clear? 1 upon nu, 1 upon frequency is equivalent to time period. So we can write H equals to E, और 1 over nu को हम लिख सकते हैं T, time, right? 1 upon nu equals to T. T means time period, right? So then dimensional formula of, first we have to calculate a dimensional formula of energy. Energy means force into displacement, and time you know that is T. Force having dimensional formula mLT minus 2, displacement having L, and time having T, right? So from here we will get m L into L, L2, T की पावर यहाँ पे देखो, आप देख सकते हैं -2, और यहाँ पे T की पावर +1. जब बेस सेम होते तो पावर ऐड हो जाएंगे, तो -2 + 1 इक्वल्स टू -1. द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ प्लांक कांस्टेंट इज mL2T - 1, राइट? ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ प्लांक कांस्टेंट. इज इट क्लियर? नाउ वन मोर वी लर्न surface tension. It is denoted by T. The formula of surface tension is T equals to F over L, force over length. You know force having dimensional formula mLT minus 2, length having L. L से L cancel हो गया, तो we get mT minus 2. Dimensional formula of surface tension is mt minus 2, right? One more we will calculate moment of inertia. Moment of inertia, it is denoted by I. I equals to mr square. This is the formula of moment of inertia. Here m is mass and r is distance. डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ m इज m, r मीन्स डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का हो जाएगा l, l2, दैट इज ml2. क्लियर? डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज ml2, राइट? नाउ वन मोर वील लर्न current. You know current, ampere. Charge, electric charge. Electric charge, you know, we have read the formula current equals to Q over T, charge over time. So from there Q equals to I into T. I means current, current having dimensional formula A, and T is time, time having dimensional formula T. So therefore the dimensional formula of charge is AT, right? We can calculate potential difference. Dimensional formula of potential difference. Potential difference, it is denoted by V. You know the formula of potential difference, V equals to work done over charge. The formula of potential difference is work done over charge. Here W is work done. Work done means force into displacement over charge, right? Force having dimensional formula mLT minus 2, displacement having L, charge. Right now we have calculate AT, right? So you can see m
L इंटू एल एल स्क्वायर, t न्यूमिनेटर में जाएगा तो यहाँ -2 है, t ऊपर जाएगा तो क्या होगा -1, तो इट इज -3 एंड a टू द पावर -1. तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज ml2 t-3 a-1. राइट, नाउ वन मोर. We will see one more dimensional formula. Momentum. Momentum, you know, mass into velocity, right? Mass having dimensional formula m and velocity is lt minus 1. Therefore, the dimensional formula of momentum is mlt minus 1. Right? You see one more. Stress. Stress, the formula of stress is force over area. Force having dimensional formula mlt minus 2. Area means length into breadth. Area having dimensional formula L2. Cancel. So, therefore, we will get m, L ऊपर चले जाएगा, that is L minus 1 t minus 2. Right? So, dimensional formula is stress is m L minus 1 t minus 2, and same will be the dimensional formula of pressure. Pressure, you know, force over area. Same dimensional formula will be there. Right? One important physical quantity is coefficient of elasticity. Coefficient of elasticity. Very important. Coefficient of elasticity having formula stress over strain. Right? Stress we have calculate m L minus 1 t minus 2. The dimensional formula of stress you have calculated m L minus 1 t minus 2, and strain it is dimensionless. Its dimensional strain का कोई भी dimensional formula नहीं होता है. राइट? तो हम इसके प्लेस पे 1 लिख सकते हैं. तो therefore m L minus 1 t minus 2. राइट? strain is a physical quantity. राइट? and strains का मतलब होता है change in dimension over original dimensions. Right? Change in dimensions over original dimensions. Strain has no unit and no dimensional formula. Right? One more physical quantity we have, coefficient of viscosity. बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आपसे पूछा जाता है. Coefficient of viscosity. It is denoted by eta. Right? हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, फोर्स इक्वल्स टू 6 पाई eta r into v. Right? Here F force 6 pi, it is a constant. Eta, it is called coefficient of viscosity. R is radius and v is velocity. So from here we can calculate the dimensional formula of eta, means coefficient of viscosity. Eta will get F over 6 pi r into v. Force having dimensional formula mlt minus 2. 6 pi, it is dimensionless. Right? R means radius, having dimensional formula L. V means velocity, lt minus 1. 1 L is removed here, cancel here. T minus 1 to T minus 1 cancel here. We will get m
L एक बच जाएगा तो न्यूमरेटर में जाएगा L माइनस वन T माइनस वन। तो दिस इज डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी M L माइनस वन T माइनस वन, राइट। तो हमारे पास बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी हैं और आप इन सारे फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशनल फॉर्मूले आपको कैलकुलेट करने हैं और आप कर सकते हैं, राइट। बहुत ही इजी है, राइट। हमें केवल 7 फिजिकल क्वांटिटीज़ के डायमेंशनल फॉर्मूले पता होना चाहिए और हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं उनकी हेल्प से, इफ़ वी नो द फॉर्मूला ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी, राइट। यहाँ से हम कुछ कंक्लूजन पे हम पहुँच रहे हैं, राइट। जैसा आपने यहाँ पे देखा था स्ट्रेन, स्ट्रेन एक फिजिकल क्वांटिटी है और स्ट्रेन का कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता है, राइट। तो यहाँ से हम इस रिजल्ट पे पहुँच रहे हैं कि कुछ फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशनल फॉर्मूले नहीं होते हैं, राइट। तो वो कौन कौन से फिजिकल क्वांटिटी है जिनके डायमेंशनल फॉर्मूले नहीं होते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि वी हैव सर्टेन फिजिकल क्वांटिटी, दे डोंट हैव डायमेंशनल फॉर्मूला एंड यूनिट्स, राइट। लाइक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिसेंटली आपने 10th में पढ़ा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिनोटेड बाय म्यू एंड स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता है, राइट। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई यूनिट भी नहीं होती है, इट इज नो यूनिट, नो डायमेंशनल फॉर्मूला, राइट। सेकेंड वन स्ट्रेन, जस्ट आपने पढ़ा था स्ट्रेन ऑल्सो नो यूनिट, नो डायमेंशनल फॉर्मूला, राइट। थर्ड रिलेटिव डेंसिटी, इसका भी कोई डायमेंशनल फॉर्मूला और कोई यूनिट नहीं होती है, राइट। क्लियर है। फोर्थ एंगल, एंगल हैविंग यूनिट्स, एंगल हैविंग यूनिट, राइट। एंगल की यूनिट क्या होती है, रेडियन, बट नो डायमेंशनल फॉर्मूला, राइट। एंगल की यूनिट तो है बट इसका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं है, राइट। तो इस तरीके से हमारे पास बहुत सारे कुछ ऐसे फिजिकल क्वांटिटी है जिनका कोई भी डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता है। जैसे आप देख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, स्ट्रेन, रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी जानते हैं आप, डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस ओवर डेंसिटी ऑफ वाटर, राइट। तो दैट इज रिलेटिव डेंसिटी। अर्लियर इट इज नोन एज स्पेसिफिक ग्रेविटी, राइट। तो आपको ध्यान रखना है कि हम इसको स्पेसिफिक ग्रेविटी भी बोल सकते हैं या रिलेटिव डेंसिटी। और एंगल, एंगल देखो एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे आ रहा है कि एंगल हैविंग यूनिट बट नो डायमेंशनल फॉर्मूला, राइट। क्लियर है। तो ये हमारे पास यहाँ पे ये कुछ ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनका क्या होता है, डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता है, राइट। क्लियर। नाउ डायमेंशनल फॉर्मूलों के स्टडी के बाद आपको ये वर्क करना है, सारे जितने भी फिजिकल क्वांटिटी हैं सबके डायमेंशनल फॉर्मूले आपको कैलकुलेट करने हैं। बहुत इजी है, राइट। तो डायमेंशनल फॉर्मूलों के बेसिस पे हम जो हमारे ये फिजिकल क्वांटिटीज हैं इनको हम 4 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, राइट। कि जितने भी आपके फिजिकल क्वांटिटी है ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूले वी कैन डिवाइड them into 4 category. So let's see what are the categories. तो देखो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे फर्स्ट जो कैटेगरी आती है यहाँ पे दैट इज डायमेंशनल वेरिएबल, डायमेंशनल वेरिएबल्स, राइट। एक पहली कैटेगरी है जिसके अंदर कुछ सर्टेन फिजिकल क्वांटिटीज होंगे और उनको हम क्या कह रहे हैं, डायमेंशनल वेरिएबल्स। देखो इनके नेम से ही आपको ये लग रहा है डायमेंशनल वेरिएबल्स मींस ऐसी फिजिकल क्वांटिटी विच हैव डायमेंशनल फॉर्मूला
एंड देयर वैल्यूज विल वेरी, राइट। जिनका एक डायमेंशनल फॉर्मूला होगा और जिनकी वैल्यूज क्या करेगी, वेरी करेगी। फॉर एग्जाम्पल फोर्स, राइट, फोर्स हैविंग डायमेंशनल फॉर्मूला mlt माइनस 2, एंड फोर्स कुछ भी हो सकता है, 5 न्यूटन, 10 न्यूटन, 1000 न्यूटन, राइट। तो मीन्स डायमेंशनल वेरिएबल्स मीन्स which have dimensional formula and variable, it will be variable, right. Example, force, velocity, right, force, velocity, surface tension, momentum, एक्सेट्रा, राइट। तो ये पहली कैटेगरी हमारी डायमेंशनल वेरिएबल्स, राइट। सेकेंड वन, डायमेंशनलेस वेरिएबल्स, डायमेंशनलेस वेरिएबल सेकेंड कैटेगरी हमारे पास आती है। डायमेंशनलेस वेरिएबल, नाम से ही लग रहा है कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटी विच डू नॉट हैव डायमेंशनल फॉर्मूला बट इट्स वैल्यू विल बी वेरी, राइट। जिनका डायमेंशनल फॉर्मूला, नो डायमेंशनल फॉर्मूला, बट वेरिएबल, राइट। कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनका डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होगा और वैल्यू क्या करेगी, वेरी करती रहेगी। तो आप बता सकते हैं क्या हो सकता है ऐसा। से फॉर एग्जांपल एंगल का कोई भी डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता बट एंगल कुछ भी हो सकता है, राइट, क्लियर है। स्ट्रेन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, राइट, एंगल, स्ट्रेन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इन सब का क्या है, कोई भी डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं है बट इनकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, राइट। तो इस सेकेंड कैटेगरी हमारे पास डायमेंशनल लेस वेरिएबल्स, क्लियर। नाउ थर्ड, डायमेंशनल कांस्टेंट, फोर्थ कैटेगरी हमारे पास हो सकती है डायमेंशनल कांस्टेंट। डायमेंशनल कांस्टेंट मींस द फिजिकल दोज फिजिकल क्वांटिटी विच हैव डायमेंशनल फॉर्मूले बट इट्स वैल्यू विल बी कांस्टेंट, हैविंग डायमेंशनल फॉर्मूला, जिनका डायमेंशनल फॉर्मूला होगा बट वैल्यू क्या होगी उनकी, कांस्टेंट होगी, राइट। फॉर एग्जाम्पल क्या हो सकता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी। आप देखते हैं अभी हमने जस्ट पढ़ा था, जी का डायमेंशनल फॉर्मूला है m-1 L3 T-2, राइट, बट वैल्यू कैसे होती है इसकी, कांस्टेंट। प्लांक कांस्टेंट डायमेंशनल फॉर्मूला है बट क्या है यहाँ पे, वैल्यू कांस्टेंट है, राइट। ऐसे बहुत सारे हमारे पास और भी क्वांटिटी है जिनका डायमेंशनल फॉर्मूला है बट वैल्यू क्या है उनकी, कांस्टेंट है। इज इट क्लियर। नाउ फोर्थ वन इज डायमेंशनलेस कांस्टेंट। डायमेंशनलेस कांस्टेंट मींस ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनका कोई भी डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होगा, नो डायमेंशनल फॉर्मूला एंड वैल्यू इज कांस्टेंट। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होगा और वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट होगी, उनको हम बोलेंगे डायमेंशनलेस कांस्टेंट। फॉर एग्जाम्पल पाई, राइट, पाई आप देखते हैं कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं है और वैल्यू भी क्या होगी इसकी, कांस्टेंट। ई, राइट, रियल नंबर्स, ये सब के सब क्या है,
डायमेंशनलेस कांस्टेंट, राइट। तो वेरी इंपॉर्टेंट हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं कि डायमेंशनल फॉर्मूलों के स्टडी के बाद हमें रिजल्ट मिला है कि सारे फिजिकल क्वांटिटीज को हम इन 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। डायमेंशनलेस वेरिएबल्स, डायमेंशनलेस वेरिएबल्स, डायमेंशनल कांस्टेंट, डायमेंशनलेस कांस्टेंट। इज इट क्लियर? राइट। नाउ मैं आपको कुछ क्वेश्चंस, कंसेप्चुअल क्वेश्चन यहाँ पे बताता हूँ जो आपको 1 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं इन पे बेस्ड। ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन इन्हीं जो हमने अभी पढ़ा इन्हीं पे बेस्ड होंगे सारे डायमेंशनल फॉर्मूले और उन पे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कैन अ फिजिकल क्वांटिटी हैव यूनिट बट स्टिल it is dimensionless? Can a physical quantity have unit but still it is dimensionless? बहुत ही एक अच्छा क्वेश्चन है, देखो आपसे 1 मार्क्स में पूछ सकते हैं। Can a physical quantity have unit but still it is dimensionless? क्या ऐसा हो सकता है कि किसी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट हो और वो डायमेंशनलेस हो? तो हमने अभी जस्ट पढ़ा था कि एंगल एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है विच हैव यूनिट बट इट इज डायमेंशनलेस। इसका आंसर होगा यस। एंड एग्जांपल, एंगल हैविंग यूनिट रेडियन बट इट इज डायमेंशनलेस, राइट। सेकेंड क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं हम यहाँ पे, जस्ट इसका रिवर्स। कैन अ फिजिकल क्वांटिटी हैव डायमेंशनल फॉर्मूला बट नो यूनिट? Can a physical quantity have dimensional formula but no unit? क्या फिजिकल कोई ऐसी फिजिकल क्वांटिटी हो सकती है जिसका डायमेंशनल फॉर्मूला तो हो बट यूनिट नहीं हो? तो आपको सोचना है। तो योर आंसर विल बी नो। कोई भी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी नहीं होगी जिसका डायमेंशनल फॉर्मूला तो होगा बट यूनिट नहीं होगी, राइट। तो आंसर विल बी नो। जिस भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा उसकी यूनिट भी होगी, राइट। एक क्वेश्चन मैंने आपको शुरू में बताया था कि क्या बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज की सेम यूनिट हो सकती है? तो यस, जैसे वर्क, एनर्जी, टॉर्क, इन सब की क्या होती है? सेम यूनिट्स होती है। इज इट क्लियर? राइट। तो इस तरह के कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी आपको डायमेंशनल एनालिसिस से पूछ सकते हैं, राइट। तो अभी हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे कि फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशनल फॉर्मूलों को कैसे कैलकुलेट करते हैं और उनके बेसिस पे हमने सारे फिजिकल क्वांटिटीज को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है और 1-2 क्वेश्चन, कंसेप्चुअल क्वेश्चन मैंने आपको ये बताए हैं, राइट। नाउ नेक्स्ट हम पढ़ेंगे यहाँ पे एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। बट वो एप्लीकेशंस आप तब कर पाएंगे जब आपको सारे फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशनल फॉर्मूले आते हो। तो आपको क्या करना है, जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं आपको उन सारे फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशनल फॉर्मूलों को कैलकुलेट करना है, उनको याद रखना है। अगर आपको सारे फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशनल फॉर्मूले याद हैं तो आप इन डायमेंशनल एनालिसिस के जितने भी एप्लीकेशंस हैं उनको बड़े इजीली सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो आज के लिए इतना ही करेंगे।